Students, today's our topic is exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिएगा स्टूडेंट, आपको मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन आप फिर इसको देखिए। जो थर्ड चैप्टर में हमारे पॉइंट्स गिवन होते थे और हमको उनको ग्राफ पे लोकेट करना होता था। इसमें आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने, पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने, आफ्टर दैट उनको जो है आपको लोकेट करना होगा ग्राफ पर। तो एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें आप देखें कि हम उसे एक्स्ट्रा स्टेप को करवा रहे हैं। इसमें हमारे 4 पार्ट हैं, हम 2 पार्ट आपको सॉल्व करवा देंगे और 2 पार्ट आप खुद ही करेंगे। आसान है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा कि जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा है x + y = 4। आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन 3 या 4 तक तो आप निकालिए ही, क्योंकि उससे थोड़ा सा लाइन का आपका शेप सही समझ में आ जाएगा और एक्सेस को भी कट करेंगे। जो भी आपकी लाइन बनेगी वो दिखेगी। अब क्या है कि हम इसमें आपको 3 या 4 पॉइंट्स निकाल के बता रहे हैं कि आप उनको कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सिंपल वही तरीका जो आपका पहले था, इसमें आपने x लिख दिया और यहाँ पर y लिख दिया। अब अगर y = आप करना चाहो इसको सेपरेट यहीं पे कर लो, तो y = बनेगा 4 - x। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता और हम एक वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी। अब आप देखिए, हमने अगर हम x देख लिखने का तरीका x = 1 पुट कर दिया तो y = हो जाएगा 4 - 1 = 3। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो गया 3। x = आप 2 पुट कर दीजिए तो y = हो जाएगा 4 - 2 = 2। तो 2 जब रखा तो ये भी आपकी 2 आ गई। x = आप 3 रख दीजिए तो y = 4 - 3 = 1। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो ये 1 आ गई। अब एक आप चाहो तो माइनस की भी कोई वैल्यू रख सकते हो, -1 रख दीजिए तो y = हो जाएगा 4 माइनस, अब x है तो -1 हो गया तो 4 + 1 = 5। जब आप -1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। अब आप इस तरह से देखिएगा, क्योंकि आपकी -x है और ये माइनस की वैल्यू रखोगे तो माइनस प्लस हो गया तो ये 5 बन गया, ये बन गया आपका 5। इस तरह से आपने पॉइंट निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पर आपको लोकेट करना है। ये सपोज दैट हमने ले लिया x - x, ये y हो गया और ये माइनस का y हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 1 2 3 4 5 6 7। चाहो तो आप 7 तक लीजिए, नहीं तो आपका कोई अभी हमने वैल्यू हमारी छोटी है तो देखो आप। अब आपको पहला पॉइंट शो करना है कि 1 3 मीन्स x की वैल्यू कितनी है 1, तो x पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे आ गया 1। अब 3 भी पॉजिटिव है तो 1 1 2 3, ये पॉइंट आपका बन जाएगा एक। दूसरा है 2 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका 2 और 2, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 2। x पे भी 2 चलना है और y पर भी 2, यहीं से चलना है। इसके बाद 3 1, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 1, तो ये आप यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आ गया -1 5, -1 ये है और 5 आपका यहाँ पर आएगा, प्लस का 5 है तो -1 तो यहाँ आ गया और प्लस का 5 आपका ये बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में होंगे और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से आप देखेंगे कि एक हमारी लाइन बन गई और हमने 4 पॉइंट्स निकाल दिए, 4 पॉइंट से हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। इनको आपको पॉइंट को सीधा एक मिला देना है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। बस इतना आपको करना है। इसी तरह से आप कोई दूसरा पार्ट भी देख लो। सपोज दैट मैंने ये आपको बता दें, 4th पार्ट बता दें, क्योंकि आपको इसमें लग रहा होगा थोड़ा सा अलग सा। 3 = 2x + y, तो y = बन जाएगा आपका
देखिए 3 ऑलरेडी इधर रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। अब आपको 3-4 पॉइंट्स निकालने, वही आपका सिस्टम जो आपने सिंपल करते हो 3 या 4 पॉइंट्स निकालेंगे, x बाई 1 2 3 4 4 पॉइंट इसके भी निकाल दो। अब आप इसमें कैसे करेंगे, सिंपल वही कि x की वैल्यू पुट करते जाइए। सपोज दैट x इज इक्वल, कहीं पे भी आप इसमें भी 0 रख सकते थे, इसमें भी हमने रख दिया y इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 रख दो आप तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सिंपल सॉल्यूशन है, 1 रखा तो 1 आ गया। इसके बाद आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो जब आपने 2 रखी तो ये आ गया -1। अब आप 3 रखना चाहो 3 रख दो, x इज इक्वल टू 3 रख दो तो y इज इक्वल टू, अगर आप माइनस की भी वैल्यू रखना चाहो तो -1 भी रख सकते हो, -1 रख दो, यहाँ पे भी माइनस प्लस के बाद -1 रख सकते थे, कहीं पे भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको क्या बनेगा, 3 माइनस 2 इंटू -1, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। जब आपने -1 रखी तो ये 5 आ गया। इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स आ गए। अब आप इनको प्लॉट कर दीजिए। इनको प्लॉट करने में आप देखो x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। अब आप देखो इसमें हमारे पॉइंट मैक्सिमम 5 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आप 1 2 3 4 5 6 एक ज़्यादा ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5, आप यहाँ पे -5 के बाद -6 भी ले सकते हो। ये -y हमारा एक्सिस है। अब आप देखो जो भी हमारे पॉइंट हैं हम उनको सारे नंबर्स को इस पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे है 0 3 मीन्स x की वैल्यू 0 तो यहीं रुको, और +3 तो 1 2 3 ये पॉइंट आपको एक मिल गया। इसके बाद 1 1 x की भी वैल्यू 1 है, y की भी, दोनों पॉजिटिव, तो ये मिल गया। इसके बाद देखो 2 -1, 2 तो आपका हो गया पॉजिटिव यहाँ तक, और -1 कहाँ मिलेगा, उसके जस्ट नीचे इस वाले, इसके सामने आप देखोगे ये पॉइंट मिल गया आपको। अब आपका आ गया -1 5, -1 तो है आपका यहाँ, और 5 कैसा है प्लस का, तो 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा। अब आप इनको जब एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मिलाओगे तो ये सारे पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में आएंगे, और आप इस तरह से ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। बस स्टूडेंट इसमें इतना ही है कि आपको 4 पॉइंट निकालने, 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो, और एक आप उनको प्लॉट कर दो, वो सारे पॉइंट एक लाइन में होंगे, उनको आप इस सारे पॉइंटों को ज्वाइन करा दो और एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 2 आपको हमने करवा दिया, 2 बहुत ईजी आपके बचे, उनको आप खुद करेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिएगा इसमें सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इसमें ये दे रखा है कि कोई भी लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे, इन दोनों पॉइंट से वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आए। तो अब आप एक ऐसी कोई इक्वेशन लिख दो जिसमें कि ये दोनों वैल्यू पुट करें और वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हमारे पासिस थ्रो हो रही है 14 से पासिस हो रही है, पासिस थ्रो अब आप देखोगे कि इसमें क्या करेंगे, हम पहली लाइन बनाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप 16 लिख दो, इसमें आप दोनों वैल्यू पुट करो, ये आपको पास करेगी। आप 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये भी पास करेगी। आप और दूसरी कोई इक्वेशन लिखना चाहे 2x माइनस प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 14 18, ये भी आपको सेटिस्फाई करेगी।
इस तरह से आप कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हो जो कि आपको ये, जैसे मान लीजिए आप लिख दो 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 में से 4 गए 4, ये बने, ये भी आपको सेटिस्फाई करेगी। इसमें आप x की वैल्यू रखो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप कितनी भी इक्वेशंस को लिख सकते हो और जो इस लाइन को इन पॉइंटों से सेटिस्फाई हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो ये। और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं, कितनी भी आप बना सकते हो। ये सारी वो लाइनें जो इस तरह की आपका इक्वेशन हो वो इस पॉइंट से पास होने का मतलब उसको सेटिस्फाई करे, तो ये हमारी सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरह से आप कितनी भी लिख सकते हो और ये आपका यही आंसर आएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन 3 है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये हमारी इससे लाइन पासिस हो रही है, इसको लाई कर रही है। पॉइंट हमारे हैं पॉइंट 3, 4, तो आप हमारा पॉइंट हमारा 3, 4 है, उसको ये लाई कर रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x और y की आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 और y की जगह पर वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12। अब ये इज इक्वल टू 3a प्लस 7 को आप इधर लाएंगे, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो 3a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/3। ए की वैल्यू ये होनी चाहिए, तब ये आपको लाइन इस पॉइंट से ऊपर लाई करेगी। ये आपका वैल्यू हो गया। अगर लाई करती है, पासेस होती है, पास थ्रो होती है, तो आपको ये गिवन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। इसने कह दिया कि ये ऑलरेडी लाई हो रही है, तो ये पॉइंट इसमें अगर हम रखें और सेटिस्फाई हो रहे हैं, होंगे ही, इसमें आपको करना नहीं है, तो आपकी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd भी कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड as x kilometer and total fare ₹y, write the linear equation for this information and draw its graph। इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे जो फर्स्ट हम कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं किसी भी टैक्सी से, तो वो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 लेगा, उसके बाद जितना भी और आगे चलेंगे तो उसका वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ेगा, और इसके हिसाब से जो टोटल हमारा अमाउंट बनेगा वो हमें पे करना होगा। अब आप देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या है, तो अब आपको गिवन ही है सारा कुछ, तो हम लिखेंगे लेट टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, वो ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर का मतलब y तो हो ही गया, टोटल आपका जो अमाउंट बनेगा फर्स्ट किलोमीटर ₹8 मतलब 8 × 1 प्लस अब आपकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर गए तो 19 का तो ₹5 के हिसाब से लगेगा और 1 किलोमीटर का आपका ₹8 के साथ ₹8 के हिसाब से लगेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी टोटल डिस्टेंस तो थी 20, लेकिन हमें 5 कितने का रेट 5 जो हमारा रेट लगेगा वो 19 का लगेगा, 19 किलोमीटर का। तो ऐसे ही हमारी टोटल डिस्टेंस तो x है, 1 किलोमीटर का तो हो गया हिसाब किताब। अब बचा है आपका x - 5। अब आपकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, x - 1 बचेगी, 1 किलोमीटर कम हो गया, इसका रेट आपको 5 के हिसाब से लगेगा। अब ये दोनों मिलाकर के आपके ₹22 हुए। अब आप देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, 8 + 5x - 5, तो y इज इक्वल टू 5x + 3। 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 बन गया। आपकी ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन।
अब इस लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना, ड्रॉ करना, तो उसके लिए आपको 3 वैल्यूज़ वैसे ही फाइंड आउट करनी, जैसे हमने आपको पहले बताया मिनिमम 3 चाहिए। आप 3 तो निकाले ही करो, क्योंकि 2 से आपका थोड़ा सा कम बनेगा सही। तो y = 5 और थोड़ी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। अब आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो y = 5 × 0 + 3 = 5 0 + 3 = कितना हो गया 3। अब आप x = -1 भी रख सकते हो, तो आप अगर -1 रखा तो y = 5 × -1 + 3, तो -5 + 3 = क्या बन जाएगा -2। x = 1 भी रख सकते हो, y = 5 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8। आपके 3 पॉइंट हो गए। तो जब आपने 0 रखा तो 3 आ गया, जब आपने -1 रखा तो आपका -2 आ गया, और जब आपने 1 रखा तो 8 आ गया। इस तरह से आपके 3 पॉइंट आ गए। आप इनको ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब आप इनको पुट करो। 0 3 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये आ गया। -1 -2 यहाँ हो गया, और -2 आपका नीचे यहाँ पे आएगा। इसके बाद 1 8, 1 पॉजिटिव है और 8 भी पॉजिटिव, तो 1 के बाद 8 यहाँ पे आ गया आपका। तो अब आप देखेंगे 1 8 आया, तो अब आपका ये लाइन एक स्ट्रेट बनेगी। जब आप एक्चुअल बनाएंगे ना तो स्ट्रेट लाइन बन गई। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसमें थोड़ा सा आप फिर समझ लो, टोटल डिस्टेंस का पहले किलोमीटर का तो लग गया x रुपये। अब जो डिस्टेंस x किलोमीटर थी, अब कितनी बचेगी x - 1, उसका रेट 5 के हिसाब से लगेगा। दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आपकी इक्वेशन बन गई। 3 वैल्यू निकालिए, प्लॉट कर दीजिए उनको, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका एक हमारा जो है एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है कि आपको फिगर दिए गए और उनके पॉइंट्स दिए गए और कई इक्वेशंस गिवन है। अब आपको इनमें एक ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जो वैल्यूज़ हमारी गिवन है पॉइंट लाइन पे, वो वैल्यू उसमें रखने से वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। जैसे फर्स्ट में दिया गया है आपके -1 1 और 1 -1 और 0 0 0 तो हमारा ओरिजिन है, वो तो बीच में आ गया। तो हम -1 1 पॉइंट रखेंगे किस कोई भी सभी इक्वेशन में रख के देख लो आप, जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इट मीन्स वही इक्वेशन का ये उसी इक्वेशन से ये स्ट्रेट लाइन बनाई गई है। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट है, उसमें भी आपके -1 3 दिए गए, 0 2 2 0, इनमें से कोई एक पॉइंट आप रखिए जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वही इक्वेशन आपकी करेक्ट है। ये बस करना है आपको। पॉइंट गिवन है, उनको वैल्यू रखिए, और जो लेफ्ट और राइट हमारी इक्वल आ जाए वैल्यू, इट मीन्स वो करेक्ट है। इस तरह से आप इसको भी कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर हम 6 करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा बताना है। ओके स्टूडेंट, अब आप इसका देखिए 6 क्वेश्चन नंबर। ये आपका दे रखा है कि इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय द टेकिंग द डिस्टेंस taking the constant force as the 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 5। आपको यहाँ पे दिया गया है 5 यूनिट, 5 यूनिट आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, आपको जो वर्क डन है वो आप बाई ले सकते हो। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। लेट
द वर्क डन इज इक्वल टू वाई ले लो, क्योंकि एक्स वाई की हमें हैबिट है। कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू आपको 5 यूनिट, एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है। अब आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। अब आपने देखा होगा y इज इक्वल टू 5x आपका इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्टेंस है, अब उसने क्या कहा कि हमारा जो है इसमें ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम इससे 3-4 वैल्यू निकाल दें और हम उसको लाइन को ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपके देखो पॉइंट निकाल सकते हो आप, ये बन जाएंगे x और y। ये तो बहुत आसान हो गया, x की वैल्यू आप 1 रख दो तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो 1 रखी तो 5 आ गई। x की वैल्यू -1 रख दो तो आपकी y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, तो ये -5 हो गया। x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आ जाएगा। तो आपने -1 रखा तो -5 आ गया, आपका 0 रखा तो 0। अगर आप 2 रखना चाहो तो, लेकिन नंबर उसका बड़ा हो जाएगा तो 0 0 भी ले सकते हो। अब आप देखेंगे कि इस तरह से हम इसको प्लॉट कर दें, 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस प्लस का माइनस का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब आप देखो 1 -1 5, 1 पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट हो गया। -1 -5 है, -1 -5 ये पॉइंट हो गया। 0 0 आपका ये पॉइंट हो गया। आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे इस तरह से बन जाएगी, ये आपका एक ड्रॉ हो गया। इस तरह से इसने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। स्टूडेंट मैं इस वीडियो में यहीं तक बनाएंगे, अगली वीडियो में आपकी 4.4 एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर देंगे, जिसमें कि आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ये और 4.4 उसमें 2 क्वेश्चन, उन दोनों को मिला के एक वीडियो बना देंगे और स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।